भारत देश ला सोना के चिड़िया कहते वैसने ही हमर छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा। और ये बेरा में जहाँ हवा वो हरे हमर छत्तीसगढ़ के धान के कटोरा के इतिहास रखैया घर, जेमा आप मन ला बता दन कि एकर मन के जो खजाना है वो हा कोनो पैसा से नहीं, हीरा जवाहरात से नहीं, बल्कि किताब के पूरा खजाना है। जेमन हा साहित्यकार इतिहासकार के नाम से प्रसिद्ध है। जय जोहार में हाउ दामनी बंजारे और आप मन देखा था बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम बोली ठोली। और ये बेरा जेकर में से हमन चर्चा करबो हमर छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध आचार्य रमेंद्र नाथ मिश्र जी, जो मन हा साहित्यकार के वजह से भी प्रसिद्ध है। ओकर के लिखे किताब मन ला लोगन मन हा पढ़ के जो है आज पीएचडी के उपाधि घलो हासिल करत है। का कुछ खास है ये कुरिया म, काबर की मैं हा बोले रहे खजाना के, तो खजाना आखिर हमारे भारत के हमारे छत्तीसगढ़ के का है वो यही कुरिया में समेटे हुए है। तो सीधा चलथन हमन हा रमेंद्र नाथ जी करा और ओकरे मन करा करबो हमन हा गोड़ बात और बोली ठोली में जानबो कि ओकर मन के का कुछ कहना है छत्तीसगढ़ के इतिहास ला लेके और ओकर मन के संघर्ष ला लेके। हमार मन के संग हवे रमेंद्र नाथ जो मिश्र जी है आचार्य, मन लिखते सीधा ओकर मन करा चलथन, ओकर मन से करथन गोड़ बात। जोहार सर आपन के। सर अगर हमन हा बात करथन आप मन के तो आप मन हा साहित्यकार घलो हरो, इतिहासकार घलो हरो और ओकर संगे ही आप मन के पास ऐसे खजाना है जे बहुत कम लोगन मन के पास होते। तो ऐसे वेकर शुरुआत के अगर हमन बात करथन तन कौन से वो बेरा रही से जब आप मन हेकर शुरुआत कर रहे हो? मोर पैतृक स्थान है रतनपुर, हाँ। फुलवाईपारा बरपाली गाँव इस पे हम के। तो वह शुरू से जब पिता के साथ रायपुर आऊँ तो रतनपुर के किला के द्वार देख के मन में जिज्ञासा हुई कि कौन बना रही से, कब बना रही से, का है। तो वही जिज्ञासा आगे चल कर के इतिहास की तरफ मुला अग्रेसित करीस। और 71 में आरंग कॉलेज से मैं एनसीसी ट्रेनिंग में पुरंदर गिरे हूँ, ये पूना पास शिवाजी किला में। तो वहाँ ट्रेनिंग 3 महीने करके आया हूँ। अपन एनसीसी के ड्रेस भी नहीं पहनो, भगवान के कृपा संजोग इसी महीनों से में नियुक्ति हो गई। तो वो 10 अगस्त 71 से लेकर के 29 जून 2007 तक फिर 36 साल लगभग मैं यूनिवर्सिटी में रहा हूँ। और यूनिवर्सिटी में जतका आप देखता हो हरियाली ये वो काफ़ी छात्र छात्र में से प्रोफेसर में से समदान से कर कुरा के अपन लक्ष्य लेकर चलते रहो। और मोला जो कुछ भी काम मिलिस तो ओला मैं बाकायदा निष्ठापूर्वक करे मैं। और यही कारण है कि इन्हें छात्र संघ से, प्रैक्टर से और एक से खतरनाक काम से मैं आगे बढ़ दूँ, लेकर मतलब प्रेरणा दूँ। IAS के कोचिंग है, PSC कोचिंग से शुरू करवाएँ। तो बहुत ज़्यादा सौभाग्य मिली कि जमा मैं है कर पाऊँ धीरे धीरे। पर मैं ये नहीं सोचें कि कौन का थे, कौन का सोचते, मैं सोचें मूल का करना, मैं एक लक्ष्य लेके चला गया। अगर हमन हा आपन के खास बात की बात करते सर, आप मन के परिवार के जो माता और पिताजी रही आप मन के बाबूजी मन रही ने, मन हा जो है एक तरह से स्वतंत्रता आंदोलन ले जुड़े रही थे। और आप मन हा जिन किताब मन लिखे हो ओमा घलो एक मन के जिक्र है, संगे ही हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास कैसे है ओकरो घलो जिक्र है। तो एक संग्रह आप मन हा कैसे करत रहे हो, कितना चुनौती रही सो बेरा जब अंग्रेज मन ने लड़ाई हुई से, एक बाद हमारे इतिहास ला बदले घलो प्रयास करे गे से, और वो बेरा आप मन हा इतिहास ला लोगन मन के बीच में लाए बार प्रयास करत रहे हो? हमारे पिताजी है 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग ली से। और उस समय सब स्कूल का विद्यालय सब छोड़ के वो बिलासपुर नॉर्मल स्कूल में शिक्षक की नौकरी अंग्रेज मन के नहीं करो करके छोड़ के रतनपुर में 1920 में सबसे पहली राष्ट्रीय आंदोलन के एक पहल हो रही वहाँ पे। और बहुत सारे उल्लेख होकर मिलते हैं, पुरुषोत्तम दास महंत वगैरह सबके। और हमारे बरपाली गाँव रही सेक्टर सेंद्री तीर। तो बरपाली गाँव में जब बिके से थे 2 भाई जब बटी तो पिताजी अपन जो रही से ओमस बहुत सारे स्वदेशी के माँ खर्चा कैस हुआ तो एक मन में शुरू हुई से। और माता जी रिपुर में रही से उखर भी जब ये हुई था वो इसे समाज सेवी कर रही है कि बिल्कुल हर स्थिति में हर आदमी के साथ में खड़ा हो जाए। गांव में जब फुलवाईपारा में रही ने तो कोई भी समाज के कोई भी महिला पुरुष बच्चा है तो बाकायदा मदद करे। पिताजी भी मदद करे सबला। आधा रात में को नरवा मान लो बढ़ा है, चाहे वो अंग्रेज सैनिक भी काबन हो सके वो छावनी वहाँ, तो मानवता के नाते वो करे वहाँ। और गांधी जब इतिहास ला खो जाते तो वो कैसे रही हवे? नहीं तो उस समय का है, हाँ उस समय जब इतिहास ले करें तो बहुत कम मिलती से, इतिहास की जानकारी बहुत कम मिलती से। और अंग्रेज मन जो हिंदी गजेट लिखे ने जिसे उस समय का जिसे रायपुर रश्मि, दुर्ग दर्पण, बिलासपुर वैभव और केदारनाथ ठाकुर बस्तर केदार लिखे से 1908 में जल देश के पहली हिंदी गजेट की थे। रामन गमन पहली बरा है। तो ये सब किताब मतलब में राजगुरु राज जोशी पुरोहित पे दादाजी ने तो संस्कृत के पांडुलिपि ये वो। अच्छा यहाँ का है कि 14 रजवाड़ा लगभग 36 जमींदारी से।
मोर पहली कविता 8वीं में लिखे रहा है। हाँ। तो भैया मोर सलाह दी कि भाई सूर्यनाथ मिश्र जी है वो कविता कि तो हाँ याद है का हाँ आपको? हाँ हाँ, वो और भैया कहीस कि मैं तो हिंदी में ही हूँ, हाँ, तो ऐसे कर इतिहास ले ले। तो ऐसे। इतिहास पर सलाह भैया दी से हाँ। और सलाह मान के आज मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। तो एक प्रकार से मैं कह सकता एक संजोग बनते हैं। हाँ। और सारे बहुत सारी चीज़ थे, एक आध बार फुर्सत को उठे वो जी। पर कितना साल पुराना जैसे किताब मन हवे तो ओला जैसे आप मन रखत रहे हो सर और छत्तीसगढ़ी के आप मन अनुवादिक भाषा के जब खोज करे रहे हो और लिखे रहे हो तो वो बेरा का मन का छत्तीसगढ़ी के इतना मतलब अभाव देखत रहे हो का वो बेरा में आप मन? नहीं मैं हमन तो शुरू से एक विचार लेके बने रहे हैं कि छत्तीस राज बनी और छत्तीस राज बनी। मैं खुद 36 साल तक आंदोलन में रहा हूँ। हाँ। जिन दिन अटल जी घोषणा करे सप्रीम बैठे हाँ। हूँ और दिल्ली में भी रहा संसद घोषणा। हाँ। तो उस शुरू अच्छा आदमी मन कहे कि छत्तीस बोली तो वो सब धीरे धीरे है ना इतिहास के हर पन्नल में निराकृत करें। और आदमी मन बताया कि हमारे छत्तीस जो है वो गौरवशाली भूया है, उत्तर दक्षिण भारत ला से पूरा पश्चिम जोड़ते हैं। और यह कभी भी सल्तनत मुगल काल के राज नहीं से यहाँ संस्कृति जो है अक्षुण बने रहे करके। तो वो सब लोग देख करके छत्तीसगढ़ के गौरव सामने लायक कोशिश करें मैं। और इस हिसाब से और बहुत सारी पांडुलिपि में इकट्ठा करें। मेरे पास ताड़पत्र भी है, नेता मन के लिखे है, जिससे तो हमें पुराना विकास पत्रिका, उत्थान पत्रिका 1920-30 से निकला 30 से 35 और बहुत सारे मतलब। तो इसे सब दुर्लभ चीज संग्रह करके लाइब्रेरी ला एक अच्छा बना के कोशिश करें मतलब। सर जैसे आप मन लिखत घलो रहे हो, जैसे आप मन बता रहे हो कि कविता ले ही शुरुआत हो रही आप मन के और अभी की अगर बात करते तो एक आठ ठन कविता इसे आप मतलब श्रोता में का जैसे सुनाना चाहो या लिखे हो छत्तीसगढ़ी हिंदी? पहली कविता जब मैं लिखे रहा हूँ मतलब सुनता है कि चला बहुत चला अब न चलेगा तेरा राज। ऐसा ये ढंग से शुरुआत कर रहे हो कि तुम बड़े बड़े नेता मन के विचारक मन के अपने कहना नहीं माने हो ये ढंग से। और बाद में छत्तीस राज आंदोलन के समय जो हमर मन के शोषण होत रही से तो ओखर बारे में मैं एक छत्तीस में लिखे रहा हूँ कि मोर बारी के बोइर ला लबेदा लेके आन गाँव के लड़का झोरा थे और मैं अपना अंगना में औरत तेरी चूठा मछलिया में बैठ के टुकुर टुकुर निहारत हूँ कि बाहर के आदमी शोषण कर रहे थे हम लोग देख रहे थे। इसी प्रकार से तो और एक प्रकृति चित्रण में था वो कविता भी याद है कि प्रकृति का वर्णन इसमें आदमी उसको श्रृंगार भी समझ सकता है। तो तोर कतका ने तोर गुरतुर गुरतुर गोठ गोई तोर गुरतुर गुरतुर गोठ जाए परसा के फूल असन तो रोट ऐसे करके उपमा दिया उसमें धन भैर के फूल असन कान के बाली ऐसे ढंग के बहुत सारे मेरी सैकड़ों की कविताएं जो है पढ़ी होंगी जो लिख के रखता था डायरी में। आगू घलो चलू सर काबर के आप मन के घर जो है खजाना ले कम नहीं है तो हमन हा जानबो हमारे छत्तीसगढ़ के जो दर्शक है हमारे बोली ठोली कार्यक्रम ला देखैया मन ला ओ मन ला घलो दिखाहू मैं तो ओकर घलो बारे में बताहू आप मन हा। जैसे सर ये कुरिया अगर हमन निकलथन बाहर तो औ का कुछ खास आप मन के घर में हवे काबर के अब जब देखत रहे हैं तो बहुत कुछ खास आप मन बतात रहे हो का कुछ खास ये पूरा घर में हवे आप मन के? एक तो मोर वाचनालय तो अपन रहल समृद्ध ही है। और दूसरा का है कि जैसे दरवाजा 125 साल पुराना हुई 125 साल पुराना है। मैं मजाक के सुना के कैसे निकाले कोशिश भी करी तो दूसरा पेड़ पौधा के शौकीन है ना तो मैं अपने घर ला एक प्रकार से ऑक्सीजोन भी की था है ना। ऑक्सीजोन नहीं ऑक्सीहोम हरे मतलब ऑक्सीजोन जब सुनता तो ऑक्सीहोम की तो मैं जैसे आप देखो कि 25-30 फीट के मोगरा है ना। ये सागौन के है, अर्जुन के है, जामुन के है और आम जाम के नारियल सब है। कदम के पेड़ कोनो घर में पाओ रही कदम के कुमी के कुमी आषाढ़ के पहले दिन गांव के कोठी में ले जाकर रखते हैं। ये ढंग से मतलब ये है कि हम सब प्रकार के हर किस्म के पेड़ पौधे मोर यहाँ हुआ है और जेकर लाभ जो है ये मतलब फूल सब है तो वो सब के कारण से कह सकते हैं ऐसे। तो जैसे हमन हा कई सकथन कि इतिहासकार हरो साहित्यकार हरो फिर प्रकृति प्रेमी घलो आप मन तो पहली जैसे पेड़ मला देखा थे बहुत बछर के लगत मोला तो शौक कब से रही सब पेड़ पौधा नहीं बचपन से रही से का कि मैं कह मोर गांव जंगल के बीच में रही से अते घना जंगल रही से कि मोर कोठार में रात में बघो आवा है अते घना तो ओकर बाद में का है कि मैं पहाड़ ला नदी ला झरना ला चढ़ाऊं पिता के साथ आ जाऊं तो पैदल चले का आदत भी से यहाँ तक कि एक बार मैं मैट्रिक पास करें तो नारायणपुर से छोटे मोर पैदल गिरे हूँ यानी 40 किलोमीटर बिहनिया निकलो संजय पहुंचे 3 घाटी पार करके झारा घाटी वगैरह। तो प्रकार से प्रकृति के खोज के प्रति शुरू से
खोजी प्रवृत्ति शुरू हुई से। इच्छा रही तो हाँ, है तो हिसाब से अपन इच्छा जतका बन सके यथाशक्ति पूरा करे कोशिश करे। जैसे अगर हम बात करथन सर छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ के कोई ऐसे वर्णन जेमा आप मन छत्तीसगढ़ ला दर्शाए के प्रयास करे हो, जे कविता है या गीत है आप मन के दिल के करीब रहेन होही? मोला तो ये बाबू प्यारेलाल गुप्त के साथ भी हाँ। मोर उठक बैठक बहुत रही से। हाँ। तो बाबू ओखर से मोला प्रेरणा मिल रही से कि ओखर एक बहुत सुंदर कविता है। हाँ। मोर कतका सुघर गाँव जस लक्ष्मी के पाँव। मोला दुख लगते कि मीडिया में मैं बोले हूँ मल्ला कि अपन अपन नाम से कविता मतलब गायक मन गाते हैं। तो उनकर छतरी के कविता जो रही से और गुरुतुर काफ़ी अच्छा रहे हुआ। तो वो सब ले करके और बाकी नदी पहाड़ प्रकृति ये सब के बारे में भी व्यक्ति सब अलग अलग ढंग से इस तरह अपन करत रहे ना। और एला ले करके हम कैसे कर छत्तीस राज समय आंदोलन के समय भी उस समय एक राजनीतिक वातावरण चल रही से कि आपस में लड़ा दो ताकि आंदोलन ठप हो जाए। तो मोर यहाँ सभी नेता मन आते हैं यहाँ छत्तीस संघर्ष परिषद के जटकरी से चंद्र शुक्ला जी पे कौशिक जी चंद्राकर सब सुन व्यक्तिगत तरीके से भैया जी का। तो मैं एक बात क्यों बोला आप में सब भूल जाओ कौन कहाँ कैसे है। जो छत्तीसगढ़ में थे यहाँ के पानी पीते अन्न जल खाते छत यहाँ की बस। तो उखा से ऐसे के हुई सब एक होके जुट के करें अच्छा एक तरीके से। तो कहते ना कि बिना खून बाहर मिल गया ऐसी बात नहीं है। दिल्ली में आखिरी साल में देखो लाठी पड़े लेकर चिर गया थे पानी के खर रबर के गोली चलाते हैं हम जब संसद जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ है। तो छत्तीसगढ़ कहिए मन कहा है लेकिन सही माने में छत्तीसगढ़ के काफ़ी त्याग बलिदान करना पड़ी। और सही माने में लोचन पांडे जी छत्तीसगढ़ गौरव प्रचारक मंडली 1920 बनाए से सप्रे जी छत्तीसगढ़ मित्र निकाले तो हीरा लाल जी है छत्तीसगढ़ व्याकरण निकाले। तो यही सब एक प्रकार से छत्तीसगढ़ के गौरव आगे बढ़ाए के काम करी। सर ये घर के अगर हम बात करथन तो कई सारे ऐसे लड़का हरे जे मन इहे ला पढ़े हैं और शायद ये कमरा जो रही है एक बार लाइब्रेरी घलो बताते रहे आप मन कार ही सेवा अभी बैठ के पढ़ते हैं वो मन। हाँ हाँ। तो काफ़ी कहा है कि एक सबसे अच्छा लाइब्रेरी छत्तीसगढ़ बार में है। तो दृष्टिकोण से मैं सब आते हैं और मैं अपन जतका मदद हो सब लोग करता हूँ ऐसे। हाँ कोनो मीडिया हो चाहे कोई भी हो राज निकाल जिसे भी सब लोग जानकारी सब दे देते हो ऐसे इंटरव्यू का। ये लाइब्रेरी में मतलब अब तक कितना जन लड़का मन पढ़ के निकले हुए? सैकड़ों 100 से ज्यादा पीएचडी निकल गए हैं। पीएचडी करके निकल गए। हाँ उससे हजारों आदमी पढ़े आज तक ऐसे। हाँ काफी मतलब। हाँ हाँ। और तो जैसे कब वो ऐसे नहीं रहा है कि घर में परिवार के लोगों ने कहा है कि ते सही में का पगलाइच के हिस्सा कि सबो चीज पूरा खर्चा घलो हिम लगा देते हैं। वो मतलब मालूम है कि बौद्धिक या सरस्वती सेवा में है ना पागलपन करना है तो समझ विद्वान मन के एक लक्षण प्रतीक है। तो हिसाब से तो ऐसे कब नहीं लगी सर कि मैं हाँ इतना कुछ करे हाँ छत्तीसगढ़ पर हमारे इतिहास पर मोला काम मिली ऐसे कर में कभी मन में हताशापन नहीं आवे? मोला तो नहीं लगा लेकिन दूसरा मन के थे हैं जैसे वीर नारायण सिंह के 50 साल हो तेदारी बलिदान दिवस में स्वर्ण जयंती है ना। और 25 साल हो राज बने पर वीर नारायण से कोई भी जिसे जो उनके लिखे है खोजे है करे कुछ भी आज तक नहीं मिले। कहिया मन के थे मैं कहते ठीक है समय पे छोड़ दे आगे जिसे भी ईश्वर की इच्छा हुई। जैसे आप मन दिखाते रहो शायद कुछ हवे के माँ जैसे रत्न 36 करके लिखे हो आप मन एमा का चीज के बारे में? तो आप पत्रकार में लिखने एक आर्टिकल मोरो बारे में संजय द्विवेदी के। ये तो अपन छत्तीसगढ़ के है ना। तो ये सब के पांडुलिपि की बात कर आप मन ये रखे हो वो भी एक मिनट बताता मैं। और ये जिसे ये हिंदुस्तान किस्म किताब है ना अंग्रेजी में कार्य के तो इसमें बहुत किताब मिली आप लोग। अभी का एक लाइब्रेरी सब जमात होना तो इतनी अस्त्र फैले है। और ऐसे सर हमन हाथ मन के हाथ में एक ठन किताब देखत रहे हैं वो का चीज हरे वो आखिर हम का बताए प्रयास हवे? ये पांडुलिपि है गोंडवाना के रानी दुर्गावती के समय के पांडुलिपि है और बहुत दुर्लभ है। तो ये जो है बंधा है तो 2-3 किस्म के एक तो धार्मिक ग्रंथ भी है नासिक तौर पर करके और दूसरा आयुर्वेदिक के जड़ी बूटी के भी हमें मिलते हैं। और वो हिसाब से हम देखो तो एक ये पांडुलिपि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है प्राचीनता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ऐसे अपन ये सब चीज़ यहाँ तक कि यानी आज रायपुर छत्तीसगढ़ के सबसे पुराना संग्रहालय में भी पांडुलिपि नहीं है। तो ऐसे दुर्लभ चीज़ अपन है लिखा है कि कौन है कब लिखे इसे का विषय के ये दवाई पानी के राजा के समय के हमारा आयुर्वेदिक के तो ये दे है तो बहुत दुर्लभ है वो खर ये सब इलाज के आयुर्वेदिक के। तो ये सब लोग खोजे पर घलो आप मतलब वक्त लगा हाँ तो एक का मैं आप लोग बताया ना कि चूँकि मोर परिवार है राजगुरु से रजवाड़ा संबंधित इसे तो मुला एक प्रकार से सहयोग घर में से मिली
हाँ। और दूसरा का है कि कुछ पुराना पेपर में जिसे मेरे पास छत्र मित्र के काफ़ी ओरिजिनल सबसे खोज के डॉक्टर देवदत्त मिश्र से काम करवा रहे हैं 1919 के। हाँ। विकास पत्रिका रही 1920 से 30 के। हाँ। है ना। खबर उत्थान रही 1935 से 38 के। एक महाकौशल निकला थी से शुक्ला के। और एक कांग्रेस पत्रिका निकली 1937-39 में जो भारत माता चित्र से। तो मीडिया एक बार बोलो करे कि जब वहाँ छजरे माता वाले में और ये जब आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद में ये जो ना इसे पार्टी को खरीद नहीं पता है जितना भारत के ऐसे बहुत सारे पेपर के कटिंग है जो मैं देखता हूँ कि का मतभेद इससे कैसे सब पूरा मिलते अपन। तो बहुत सामग्री अभी आज तो शेखर स्थिति हवा कि अभी क्या है कि मैं सब जमा में ले गए और अकेला पड़ जाता हूँ। तो वो स्थिति में और वो जो नीचे में जो कांच के रखे है वो मत दुल्ला 8वीं शताब्दी के वो शिला खंड है उदय 8वीं शताब्दी के कल्प तरु करके। और वो पुराना जैसे मैं हाँ शिला लेख वाला देखा था वो मन सब पुराना हाँ ये सब जो देखा था सर ये सब फॉसिल्स करके है कुछ पुराना। तो ऐसे सब चीज मन मिले जहाँ जहाँ मैं रहे हूँ छत्तर के स्थान में तो सब इकट्ठा कर दिए मिल गए हैं। और अभी हाल में डॉक्टर जी.एल. रायकवार से मैं दिखवा कर सब लिखा के लिफाफों में रखे हूँ। वो लिफाफे का तो निकाल सकता हूँ लिखा है कि ये समय के तो ऐसे के दुर्लभ यानी संग्रहालय भी मेरे पास है बड़े छोटे से लेकिन काफी कुछ मतलब ये सब वही बेरा के सामान है। ये रजवाड़ा काल के 100 साल पहले कोई है ऐसे सब है ना। ये मतलब यू खोज के दौरान आप मिलेगा पूरा मतलब जैसे सर आप खोज करते रहे हो तो दौरान कुछ मिले का अलग तब का सोचा अपन कैसे पता करते रहे ओकर मन के बारे में नहीं ओकर बाद फिर जो जानकार को मन दिखा दो मैं ओकर जैसे कुमार गुप्त के सिक्का इकलौता मेरी सारंग से तो डॉक्टर विष्णु सिक्का के पढ़वा दे ताम्रपत्र वगैरह जो भी है तो पांडुलिपि है तो उनके राय लेके मन एक प्रकार से। और मैं ये पूरा सहेज के आप में रखे हो मतलब यानी मैं यहाँ समझ लो आरंभ रहे हूँ तो 2500 साल पुराना बालचंद जैन का आज सिक्का से लेकर के बहुत सारे सिक्का आरंग में मिलत से। तो सिक्का आरंग यहाँ सिक्का के एक श्रृंखला के महत्वपूर्ण जगह हुआ है। तो बहुत सारे चीज मैं महानदी घाटी छत्तीस माटी इंद्रावती सब कर काफी कोशिश करूँ सब ला के लेके मतलब उजागर होते देखी से करके। तो एला जैसे आप समझाओ तो कैसे वो बेरा कितना चुनौती है एला का जानकार ओकरे में प्रवासम है और जानकारी मिल जाते अपन जिसे मच्छी चित्र बने थे धार्मिक तो इसने गीता रही मेरे पास निवास सोना के पॉलिश से चित्र बने भगवान मन के ऐसे तो वो ऐसे ऐसे दुर्लभ सब काम आता लड़का मन के अद के एक रख रखाव का है कि बहुत खर्चा वाली बात है कई बार ये भी लगते लेकिन अपन डाले जो वो सब पांडुलिपि पड़े हैं ये जितना हमें सब वो मैं सब लिखे रहा हूँ कहाँ के कब के इति के सब मिल गया धीरे धीरे बैठ के बस्तम बांध को सामने लाऊं मैं और वो अलमारी खोलू ना अच्छा एमा का है मोर किताब जतका में छपे ना दुखंदा में जतका मोर लेख वे कविता सब में छपे और वो अलमारी जो है तो वहाँ गजेटियर मैंने हिंदी के और कलकत्ता रिव्यू जो चर्चा में आप लोग कर रहे हो तो कलकत्ता रिव्यू की किताब भी ऊपर गजेटियर हो दे ऊपर में गजेटियर सब जो एक वही कलकत्ता रिव्यू करके और कलकत्ता रिव्यू जो बोलते रहो तो जिसे ये है 93 वालों में और देश के सबसे दुर्लभ है जो बहुत कम जगह है ये 1856 के थे 1856 मतलब 1857 के क्रांति के साल पहली साल के ये दुर्लभ चीज है जो आप लोग नहीं मिले कोनो जगह नहीं मिलेगा जो यहाँ पे है और ये सब बंधे है और 93 बॉन्डिंग मतलब सैकड़ों शोधपति का है मैं ये दुर्लभ इसलिए टाइप के बहुत सारे धीरे धीरे करके और सब लोग पिताजी के नाम से जो बनाया संस्था जन कवि सुरेंद्र रघुनाथ मिश्र छत्तीसगढ़ छवि अन्वेषक संस्थान लाइब्रेरी संग्रहालय के नाम से तो इला में ये करे और अपन अब धीरे धीरे समय निकाल के जमा हो यही सही सर बहुत सारे चीजें जैसे मैं देखा था सर आप मतलब राज्य अलंकरण घलो शायद मिले है तो राज्य अलंकरण जब लेबर गयो ना तो मतलब कहूँ कि 20 साल बाद ईश्वरीय न्याय हो जो चीज राज्य बनते जन मतलब मिलना से वो कई आज तक नहीं मिले और आज एक हालत है कि जुड़ी मन अपन नाम लेते आपस में तय करके तो अजीब स्थिति बोलना बेकार है। और वो चित्र जो है वो है मंगल पांडे के प्रपौत्र के हैं तो वो चित्र दुर्लभ है और गांधी जी के प्रपौत्र कैसे करके मतलब ठीक है बोला जो भी मान सम्मान भाषा ने सभी करे याद के ऊपर में बहुत जगह है तो सब वस्त्र से लेकिन अपन और ये दुर्लभ सबसे दुर्लभ चित्र है जो छत्तीसगढ़ का आदमी मतलब कब मालूम है ये माँ का है कि मदन मोहन मालवीय जी
हाँ रईपुर आरी से कोनो नहीं जाना है। सर हमन हाँ जो कार्यक्रम आप मन से चर्चा करत हन वो हरे हमार कार्यक्रम बोली ठोली कार्यक्रम हरे बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम हरे जब हमन हा कलाकार मन ला और छत्तीसगढ़ के प्रमुख हस्ती मन ला जो है मौका देथन तो ऐसे में हम मन चाहबो सर कि इतना साल से आपो मन जुड़ाव रखे है छत्तीसगढ़ से तो एक आध ऐसे आप मन ला लगी सोई कि संस्कृति विभाग या शासन की ओर से पहल होना चाहिए इतिहासकार मन बर आप मन का मानता हो, इसे कोई राय जो आप मन हा देना चाहो? नहीं, मैं राय दे भी हूँ, लिख के भेजो हूँ हाँ। कि 25 साल हो गए हमारे राज्य में राज्य स्तरीय हाँ। पुरातत्व परिषद नहीं बने हैं। हाँ। राज्य स्तरीय अवलेखाकार समिति नहीं बने हैं। हाँ। जिला पुरातत्व संघ के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सबसे जुना सदस्य हूँ। हाँ। हाँ। तो वो 1972-73 से हाँ। राजनांदगांव के संग्रहालय और मंडला के संग्रहालय मुरेसला खोले नहीं, आरंग में खोले नहीं। हाँ। तो मैं सलाह देता हूँ शासन ला कि 33 जिला है तो 33 जिला में मैं कि 3 ठो बना दे, छत्तीसगढ़ के 36 जिला कर दे ताकि 100 साल तक कोनो कुछ मत बोले। और हर जिला में एक जिला पुरातत्व संग्रहालय बना है। हाँ। आदमी में धार्मिक भवनों से ले जा नहीं देवला तो वहाँ रखा तो हमारे लड़का मतलब रोजगार भी मिली। हाँ। संग्रहालय खुली तो 4-5 जन की नौकरी भी लगी। हाँ। तो हर स्थिति में हर आदमी तो रायपुर नहीं आ सके, हर आदमी बहन जाए तो मतलब देखे का मौका मिले जो मैं हाँ अब इंटरव्यू के अंतिम रूप ला देना चाहूँ सर और मैं चाहूँ कि एक आठ ठन कविता जो आप मन ला प्रिय हो ही जिला अपन हाँ सुनाते हमारे दर्शक मन बर या कोई ऐसे लाइन जो आप मन हाँ सुनाना चाहो हमारे दर्शक मन जो आप मन ला अच्छा लगा। जैसे मैं छतरी में सबसे अच्छा कविता आप लोग बता रहे हो कि बाबू प्यारेलाल जी के जो कविता है तो बोला मैं बहुत सम्मानपूर्वक याद करता हूँ जिसे यानी मुरकतका सुगर गाँव जसलक्ष्मी जी का पाँव छत्तीसगढ़ के संस्कृति के बहुत बारे यह वर्णन अच्छा करे हुआ। और रतनपुर के बारे में लोचन पांडे जी गुप्ता जी काफ़ी कुछ लिखे हैं। और मैं चूँकि रतनपुरिया रहा हूँ, ये अलग बात है पास के दूरिया रहा हूँ पर बहुत सारे जो है चीज़ जो है तो मैं लाता हूँ। और मैं अपन अभी नहीं 50-60 साल से मैं अपन जब विचार व्यक्त करता हूँ तो पहली पंक्ति में बोलता हूँ कि महानदी के घाटी और छत्तीसगढ़ के माटी में वो चंदन है, आप सब जन के हार्दिक अभिनंदन है। तो आजकल कभी मैं महानदी नर्मदा भी बोली हमारे से 1857 तक तो महानदी नर्मदा और सरगुजा के रेण इन धरती सब जोड़ के कहता हूँ कि वो मोरबा ये करके। और दूसरा आखिरी में जब मैं भाषण समाप्त करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है वो संस्कृति है यानी सुघर सुघर सुख समाए यहाँ के जो परिपाटी माँ महानदी के घाटी में और छत्तीसगढ़ की माटी माँ। मैं सुनता हूँ अपन एक कविता के जिक्र करते रहो भी लिखे रहो वो कर 2-4 लाइन याद है का सर जला चिड़िया देखा देखा आपन लिखे रहो कहा नहीं चिड़िया देखा देखा मुझे ये लगी कि हमन अपना कतका महान समस्थान पर हमार मानता है एक हम इनके श्रम के सामने नगर नहीं। जैसे उदाहरण के लिए कि तिनका उठा के ला के वो खुंदरल बनाते और वो ऐसा खुंदरा जिनको डाला उरा में उसका सहारा नहीं है, वो लटका थे और फिर भी मेहनत करते आंधी तूफान सबसे बचाते कतका मेहनत और श्रमदान से हुआ। और हमारे आज के मनखे मन अपन शौक में बैठक में टांगे पर तोड़ लेते हैं, ये ऐसा नहीं होते थे। भावना में बह करके बहुत सारी चीज़ ना हमारा तो छोटे छोटे चीज़ है लेकिन हमारा सोचना चाहिए कि वास्तव में कुछ हम ऐसा करी कि जिला हम अपन खुद के भी की सकते हैं। जय हिंद जय छत्तीसगढ़ आगू बढ़ ऐसे का। तो मैं पुष्प उपनाम लिखा हिंदी में। तो बाबू मेरे घर का नाम है तो बाबू रविंद्र मिश्र पुष्प करके तो सब जन तारीफ करके वास्तव कर रहे अच्छा नारा है जय हिंद जय छत्तीसगढ़ आगू बढ़। तो है अपन मैं नहीं सोच बता ना कि अपन काम करो लक्ष्य में चलो निश्चित रूप से समय इसे सफलता देते। तो बहुत अच्छा लगे स्थापन से वो बात करके और मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ बात तो लेकर मल्ला यानी मिली। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि यानी बहुत कुछ है वो अलग भाषाओं पर कोई चर्चा करूँ मैं पर अच्छा है कि मैं समझता हूँ कि ये पूरा छत्तीसगढ़ में घूमे आऊँ चप्पा पैदल घाटी पार तो मैं महसूस करें वास्तव में कमी लड़का में नहीं है, कमी युवा पीढ़ी नहीं है, कमी हमारे मन में है जो हमन सही मार्गदर्शन नहीं दें। और एकमात्र कारण है कि अहम और वहम में डूबे हुए अधिकांश व्यक्ति मन है। और ये मतलब मैं सीधा कूप मंडूप या कुआं के मेच कर ज़्यादा नहीं समझूँ मैं सोचता था का फ़र्क पड़ना है। तो बहुत अच्छा लगे साहब से गोट बात करके। और तो जैसे कि आप मन हाँ खुद भी आचार्य रमेंद्र नाथ मिश्र जी ला सुनत रहे हो कि ओकर में के का कुछ कहना आप मन बता दन कि इतिहासकार साहित्यकार के रूप में मन हाँ आप मन से बहुत कुछ गोट बात के जरिया में जो है संदेश दिसे कि आखिर आप मन हाँ कैसे अपन आप ला स्थापित कर सकता हो और यदि विफलता अगर कोनो बार मिलते तो अपन आप ला कैसे आगू बढ़ाए कि आप मन के नाम हो सके उस संगे ही कौन से गलती आप मन मत करो। और सरकार से घलो मन हाँ एक तरह से अपील घरो करे कि कुछ अवैया बेरा में सरकार ला घलो पहल करना चाहिए साहित्यकार बन बर इतिहासकार बन बर ताकि ओकरो
ओकरो मन के जो भला है, एक तरह से ओकरो मन के जो छत्तीसगढ़ के इतिहास संग्रह करे के जो रुचि है वो बने रहे, और संगे ही एक बेरा में एक नवा कलाकार मन ह या नवा इतिहासकार मन ह घलो अपन रुचि ला दिखाए संग अपन आप में काम करे में खुशी जाहिर कर सके। तवैया बेरा में बोली ठोली कार्यक्रम में महू हाँ अपन ला मिलहूँ एक नवा एक तरह से एपिसोड में जेमा हमन ह जानबो कि आखिर छत्तीसगढ़ के धरोहर का है, छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति का है। तब महू ला देवो विदा, तब तक पर देखत रहो बोली ठोली कार्यक्रम। सर अतना बेरा आप मन देहो एकर लिए आप मन के घलो आभार।